Exercise 15.3, question number 5. A block of wood measuring 12 centimeter by 16 centimeter by 8 centimeter is cut into cubical blocks of the same size. Find the number of cubical blocks if each side measures 4 centimeter. लकड़ी का एक वुड है जिसकी मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है. इसको सेम साइज के क्यूबिकल ब्लॉक्स में काटा जाता है. तो आपको बताना है क्यूबिकल ब्लॉक्स की संख्या कितनी है अगर हर एक साइड का मेज़रमेंट 4 सेंटीमीटर है. एक लकड़ी का वुड है जिसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 16 और हाइट कितनी है आपकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है. तो अब इसमें बताइए जैसे क्यूबाइड है उसमें कितने छोटे छोटे ब्लॉक्स लगेंगे आपको ये बताना है और हर एक क्यूबिकल बॉक्स की मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर. तो फर्स्टली व्हाट विल यू नोट हियर? क्वेश्चन नंबर 5. क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5. पहले आप क्या नोट करोगे? क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स. क्यूबिकल ब्लॉक्स की संख्या बतानी है तो आप यहाँ नोट करोगे नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स. क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स. तो क्या हो जाएगा? इक्वल का निशान लगा देंगे, यहाँ स्पेस नहीं तो आप नीचे नोट कर दो. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम. वॉल्यूम निकालिए किसका? जो ब्लॉक ऑफ वुड है वो आपका क्यूबाइड शेप में है तो आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ वुड. ठीक है. फिर उसके बाद दोबारा आप क्या नोट करोगे? अब आप दोबारा क्या नोट करोगे? नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स. क्या लिखेंगे? दोबारा क्या लिखोगे आप? अब क्यूबिकल ब्लॉक्स का वॉल्यूम निकालिए. क्यूबिकल ब्लॉक्स की मेजरमेंट दी गई 4 सेंटीमीटर. क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स. क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ वुड विद वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स. हो गया. अब आप क्या करोगे? पहले आप लिखोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. क्योंकि जो ब्लॉक ऑफ वुड है वो क्यूबाइड शेप में है तो आप उसका क्या लिखोगे? और उनकी मेजरमेंट सबकी अलग होती है, लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स का क्या लिखोगे? साइड इंटू साइड इंटू साइड. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट अपॉन करके साइड इंटू साइड इंटू साइड. हो गया. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर. फिर इसके बाद क्या लिखोगे? 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर फिर 4 सेंटीमीटर. ये देखिए 4 का टेबल पढ़ो. 12 किस नंबर पे आता है? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. 3 का टेबल 4 टाइम पढ़े. 3 4 जा 12. 12 का टेबल 2 टाइम्स पढ़िए. 3 4 जा 12, 12 2 जा 24. तो आप यहाँ क्या नोट करोगे? 24. और यहाँ पर 1 1 1 उतरा है. 1 को 1 से क्या? 1 1 को 1 से क्या? 24 अपॉन 1. 1 का टेबल पढ़ो. 24 किस नंबर आता है? 124. 124. 124. 1 का टेबल 24 से पढ़ा तो कितना है? 24. तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 24 क्यूबिकल ब्लॉक्स. क्या लिखेंगे? 24 क्यूबिकल ब्लॉक्स. मतलब ये जो क्यूबाइड शेप बना हुआ है आपका ब्लॉक ऑफ वुड, इसमें कितने क्यूबिकल ब्लॉक्स, कितने छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे? आपके पास काफ़ी बड़ा कोई मतलब
ऐसा कोई क्यूबाइड शेप में कोई चीज़ है जिसमें आपको क्यूब बना है, तो उसकी मेज़रमेंट कैसे, एक एक कितने लगेंगे ये छोटे छोटे क्यूब्स, आपको ये बताना है। तो उसमें क्या करते हैं, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं ब्लॉक ऑफ वुड का, फिर वॉल्यूम क्यूबिकल ब्लॉक्स का, फिर इनका करने के बाद डिवाइड ये इस तरीके से, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, साइड इंटू साइड, और जो है लिख करके आप इसको डिवाइड करके शो कर दीजिए। इसके बाद क्या दिया गया है, अ स्विमिंग पूल इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, हाउ मैनी किलोलीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी पम्प्ड इनटू एस टू रेज द लेवल ऑफ वाटर बाय 3 मीटर। एक स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई है 15 मीटर, 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। तो पूछा गया है कि कितने किलोलीटर्स ऑफ पानी जो है उसमें भरना चाहिए ताकि जो उसका लेवल 3 मीटर के लेवल तक आ जाए, ऊपर तक आ जाए। तो क्या करेंगे, पहले आप करोगे, जैसे ये क्या है, व्हाट्सएप, ये आपका स्विमिंग पूल है जिसकी मेज़रमेंट लंबाई कितनी है, 15 मीटर लंबी है, और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। चौड़ाई 10 मीटर है, लंबाई 15। तो उसमें कहा कि कितने किलोलीटर पानी उसमें भरना चाहिए, पंप करें ताकि लेवल 3 मीटर तक रेज हो जाए, उठे। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी वॉल्यूम निकालेंगे। क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द स्विमिंग पूल। क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ द स्विमिंग पूल। क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द स्विमिंग पूल। वॉल्यूम स्विमिंग पूल है, उसमें लेंथ ज़्यादा है, ब्रेड्थ कम है, और हाइट ज़्यादा, मतलब हाइट बतानी है। तो समझ जाइए, इसमें आपको ये क्यूबाइड शेप में है। तो कैसे करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ आपकी कितनी दी गई है, 15 मीटर, और वाइट ब्रेड्थ कितनी दी गई, 10 मीटर, और हाइट कितनी दी गई, 3 मीटर। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ देख लीजिए, पहले अलग से नोट कर लीजिए। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। पहली बात में 10 में कितना जीरो है, 1, तो पहले आप एक जीरो उतार लो। 10 का टेबल 5 टाइम पढ़ो, 10 5 जा 50, सॉरी आपने ये 10 में एक जीरो था, जीरो उतार लिया। 1 का टेबल 5 टाइम पढ़ो, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। हमेशा ध्यान दो, 10 में कितना जीरो, एक जीरो नोट कर लिया। 1 का टेबल 5 टाइम पढ़ा, 1 5 जा 5, 1 का टेबल 1 टाइम पढ़ा, 1 1 जा 1। तो कितना हुआ, 150 मीटर। अब 150 मीटर को 3 से मल्टीप्लाई करो। 150 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 का टेबल जीरो टाइम पढ़ा तो कितना आया, जीरो। 3 को जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो, 3 5 जा 15 की 5, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, कितना हुआ, 450। तो आप क्या लिखोगे, 450, ये मीटर कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है ना, 450 क्यूबिक मीटर। क्या लिखा है, 450 क्यूबिक मीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने किलोलीटर पानी मतलब पंप किया जाए जिसमें इसका लेवल 3 मीटर रेज हो जाए। तो आपको पता है 1 क्यूबिक मीटर कितना होता है, 1 किलोलीटर। मतलब अगर 3 बार मीटर मीटर लिखते हैं तो क्यूबिक मीटर कहलाता है। उसी प्रकार कहा गया 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर 1 किलोलीटर हुआ। तो 450 क्यूबिक मीटर कितना होगा, बस 450 किलोलीटर। क्या होगा, 450 किलोलीटर। व्हाट विल यू नोट हियर, 450 किलोलीटर, क्योंकि आपको किलोलीटर में रिस्पांस देना है, तो 450 किलोलीटर होगा। एक मिनट, 450 हाँ, 1 क्यूबिक मीटर का मतलब जानते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में
100 होते हैं, फिर दोबारा 1 मीटर है, फिर 100 लिख दिया, फिर तीसरी बार भी मीटर है, फिर आपने 100 लिखा। ये देखिए यहाँ कितने जीरो, 2 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5। नहीं, आप बस इस तरीके से कर दीजिए, 450 किलोलीटर। क्या होगा, 450 किलोलीटर। ठीक है, नाउ योर सम इज सॉल्व्ड।